अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जो लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, ये दोनों मॉडल दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने पेश किए थे। तो इन्होंने दरअसल एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के जो एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो था एमएल फिशर ने 1859 में पेश किया। इस मॉडल के मुताबिक जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह एक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट भी रिक्वायर होती है। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन बाइंड विद अ स्पेसिफिक एंजाइम जस्ट एज अ स्पेसिफिक की इज यूज्ड टू ओपन अ स्पेसिफिक लॉक। जिस तरह एक मखसूस लॉक को खोलने के लिए मखसूस की बनाई जाती है, इसी तरह एक मखसूस एंजाइम के लिए मखसूस सबस्ट्रेट मौजूद होनी चाहिए। तो इस लॉ के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी या मॉडिफिकेशन मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के साथ दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, और एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप और सबस्ट्रेट की शेप जो है वो एक जैसी है। तो अब ये एंजाइम के साथ ये सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगी, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगी। लेकिन ये जो इंड्यूस फिट लॉक एंड की मॉडल था, इसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं दी गई थी, क्योंकि ये जो तमाम एंजाइम के लिए ये लॉक एंड की मॉडल जो था ये उनके लिए सूटेबल नहीं था। चंद एक एंजाइम के लिए ये बात ठीक थी, जैसे कि हमने एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो एंजाइम स्पेसिफिक तो हैं, ये बात लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ठीक थी, और ये चंद एंजाइम के लिए था। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो नहीं करते, तो उसके लिए एक उसकी मॉडिफाइड फॉर्म बनाई गई, जिसे हम इंड्यूस फिट मॉडल का नाम देते हैं। ये किसने पेश किया था? डैनियल कोशलैंड ने 1959 में पेश किया था। इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द एंजाइम एक्टिव साइट। एंजाइम के एक्टिव साइट में फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। किस तरह के कहता है ये इंड्यूस फिट मॉडल, ये कहता है कि जब भी कोई सबस्ट्रेट व्हेन अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद द एंजाइम एक्टिव साइट, जब भी कोई सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है या कंबाइन होता है, तो उस एंजाइम की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। किस तरह के, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंजाइम है, इस एंजाइम की एक्टिव साइट इस तरह की, इसकी सबस्ट्रेट की शेप इस तरह। अब इससे ये लगता है कि ये सबस्ट्रेट जो है इसकी एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की शेप डिफरेंट है। तो क्योंकि इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नेचर ने भी रखी हुई है, इसी तरह एक्टिव साइट के अंदर जो है रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। एंजाइम क्या करता है, जैसे ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड करवाने के लिए ये क्या करता है, एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को उसी तरह की शक्ल में ढाल लेता है जिस तरह की सबस्ट्रेट होती है। तो अब ये सबस्ट्रेट जो है इसकी एक्टिव साइट में, यानी एंजाइम के अंदर मॉडिफिकेशंस आती हैं। अब ये सबस्ट्रेट जो है इसकी एक्टिव साइट में क्या हो सकती है, बाइंड हो सकती है। तो एंजाइम अब जैसे ही ये सबस्ट्रेट बाइंड होगी तो एंजाइम इस सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देगा, प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। तो ये था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस से दी जाती थी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।